रूस और यूक्रेन के बीच जंग की यह तस्वीर आने वाली बड़ी तबाही की चेतावनी है। यूक्रेन की तबाही का ये मंजर पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में पहली बार जमीनी लड़ाई में इतना खून खराबा देखा गया। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रूसी सेना ने पहली बार कीव में बड़े हमले को अंजाम दिया। यह है राजधानी कीव का टीवी टावर। टीवी टावर के पास हुए धमाके के बाद पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। इस हवाई हमले का यूक्रेन के टीवी प्रसारणों पर असर पड़ा। टीवी टावर पर हुआ यह हमला इसलिए भी बड़ी चिंता की वजह है क्योंकि यहां से कुछ ही दूरी पर कई रिहायशी इमारतें हैं। यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी गई कि रूस ने टीवी टावर के पास बेबिन यार स्मारक पर मिसाइल अटैक किया। दरअसल सुलह की बातचीत की नाकामी के साथ ही रूस का रवैया अब और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। रूस के निशाने पर कीव का कम्युनिकेशन टावर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कम्युनिकेशन टावर के पास रहने वाले लोगों से घर छोड़कर जाने को कहा है। उधर रूसी सेना राजधानी कीव को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सैकड़ों रूसी टैंकों का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। हम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर है और हमारा प्रयास ये है कि हम आपको दिखाएं इस समय यहाँ पर मंजर क्या है। यहाँ की सड़कों का अगर आप नज़ारा देखें तो शहर से बाहर जाने वाली लगभग हर सड़क पर बहुत सारे बैरिकेड्स हैं। प्रयास यही कि जैसा आप इनको देखें, परिवार के परिवार शहर छोड़कर जा रहे हैं, पानी लेकर, खाना लेकर, जो उनके पास सामान है लेकर अब शहर से बाहर जाना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही कि रूस का हमला होने से पहले वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन जगह जगह बैरिकेड्स है। पुरुषों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, महिलाएं जा रही हैं। पश्चिमी देशों को आशंका है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलटकर अपने समर्थन वाली सरकार को सत्ता देने की साजिश कर रहे हैं। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर चुकी है। खासकर खार्किव, खेरसन और मारिउपोल में रूसी सेना ने बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर पर हमले के बाद ये तय हो गया कि रूसी सेना अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, यूक्रेन की पहचान मानी जाने वाली इमारतों पर भी हमला कर रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रीडम स्क्वायर पर हुए हमले को आतंक और अपराध बताया। जेलेंस्की ने रूसी हमले में बच्चों की मौत को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। रूस ने प्रतिबंधों की धमकी को लेकर कहा है कि अगर उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध लड़ा जाता है तो वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कीव के लोगों को शहर छोड़ने की लगातार चेतावनी दी जा रही है। दूसरी तरफ बेलारूस की सीमा पर आज फिर दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव आज तक।